हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो कि था पाइथागोरस थ्योरम, उसका प्रैक्टिस सेट 2.2। लेकिन प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करने से पहले एक यहाँ पे थ्योरम मतलब सिर्फ हम लोग उसका फॉर्म देखेंगे क्या है डायग्राम को लेकर, और उसी को हम लोग क्योंकि यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपोलिनियस थ्योरम। ठीक है, तो अपोलिनियस थ्योरम, उसका सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले, फॉर्म देखेंगे। मतलब वो कैसे आया वो हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, सिर्फ उसका फॉर्मूला देखेंगे कि कैसे आता है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया होगा, कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल होगा, और ट्रायंगल के वर्टेक्स से ट्रायंगल के बेस के ऊपर एक मीडियन ड्रॉ करेंगे। मीडियन हो गया मतलब समझो यहाँ पे अगर ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और यहाँ पे डी दिया है, तो यहाँ पे हम AD को क्या बोलेंगे, AD इज़ अ मीडियन बोलेंगे। यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, मीडियन। अगर AD मीडियन है तो D क्या होने वाला है, मिड पॉइंट होगा। तो D इज़ द मिड पॉइंट। मतलब ये इंपॉर्टेंट समझ लो कि अगर D मिड पॉइंट होता है तो AD मीडियन होता है, या तो AD अगर मीडियन दिया है उसका मतलब D क्या है, मिड पॉइंट। और D अगर मिड पॉइंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि BD इज इक्वल्स टू DC हो सकता है। मतलब ये जो साइड है BD और ये जो साइड है DC, वो दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल। ठीक है, अगर हम लोग को यहाँ पे अभी अपोलिनियस थ्योरम यूज़ करना है ये ट्रायंगल में, तो कैसे यूज़ करेंगे, देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये वाला जो साइड है वो फर्स्ट लेंगे, उसके बाद ये वाला जो साइड है वो सेकंड लेंगे, दोनों का स्क्वायर प्लस और स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ यहाँ पे मीडियन। अभी मीडियन यहाँ पे क्या है, AD है, तो ये आएगा थर्ड वाला इसमें। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर आने वाला है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ BD स्क्वायर में यहाँ पे लिख सकता हूँ। मतलब इधर या तो आप BD लिख सकते हो यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे DC लिख सकते हो। मतलब अगर ये फॉर्मूला आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो इसको आपको ऐसा लिखना है जैसे कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू टाइम्स ऑफ मीडियन स्क्वायर, मतलब ये AD स्क्वायर, प्लस यहाँ पे BD की जगह पे इधर आप DC भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों भी सेम ही है। ठीक है, तो ये मतलब आपको यूज़ करने आना चाहिए ये डायग्राम को देखकर, क्योंकि यहाँ पे मीडियन दिया है तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, अपोलिनियस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक दूसरा डायग्राम से आपको और समझ में आ जाएगा या क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे बताना है या कैसे यूज़ करना है इसको। अगर ऐसा कोई डायग्राम दिया है आपको और यहाँ पे आपको मीडियन ऐसा दिया है, समझो इसका नाम दिया है PQR और S अगर दिया है, अगर ये मीडियन है PS तो S मिड पॉइंट हो जाएगा और QS इज इक्वल्स टू SR हो जाएगा। अगर इसका मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर आएगा। तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा PQ स्क्वायर प्लस QR नहीं, PR स्क्वायर आएगा, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ओके, ठीक है, इज इक्वल्स टू टाइम्स ऑफ मीडियन। अभी मीडियन यहाँ पे क्या है, ये PS है, तो इधर आएगा 2 टाइम्स ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, तो यहाँ पे QS ले सकते हो या तो SR ले सकते हो, दोनों भी सेम ही है क्योंकि इक्वल है। तो यहाँ पे मैं दोनों में से कोई एक लिख सकता हूँ। अगर जिसका फाइंड आउट वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर QS बोला होगा फाइंड आउट करने के लिए तो QS मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू टाइम्स ऑफ PS स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ QS स्क्वायर आएगा, या तो SR स्क्वायर आ सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये अपोलिनियस थ्योरम जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 के साथ। तो प्रैक्टिस सेट 2.2 यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं, प्रैक्टिस सेट 2.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूँ या फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। इन ट्राइंगल PQR S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड QR इफ़ PQ इज इक्वल्स टू 11, PR इज इक्वल्स टू 17, PS इज इक्वल्स टू 13, फाइंड QR। मतलब यहाँ पे ट्रायंगल बोला है और उसमें बोला है ट्रायंगल में कि पॉइंट S जो है वो मिड पॉइंट है किसका, QR का। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा डायग्राम, इधर अगर मुझे करना है तो सेम इधर ऐसे आएगा। ये PQR ट्रायंगल है जिसमें QR के ऊपर S मिड पॉइंट दिया, मतलब ये QR में जो मुझे नीचे लेना है, और S मिड पॉइंट मतलब ये यहाँ पे आएगा और ऊपर क्या आने वाला है P। तो ये कुछ ऐसा होगा डायग्राम ऐसे, बराबर। अगर S मिड पॉइंट है तो यहाँ पे मैं QS इज इक्वल्स टू SR इधर बोल सकता हूँ, और यहाँ पे PQ का वैल्यू मुझे 11 दिया है, PR का वैल्यू मुझे 17 दिया है,
और पी एस का वैल्यू इधर 13 दिया हुआ है। फाइंड आउट करना है क्यू आर, मतलब ये पूरा लेंथ बड़ा वाला हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या दिया है और क्या क्या हम लोगों को इधर लिखने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे इधर, गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस मिड पॉइंट बोला है ना, तो एस इज़ द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट बोला है? ऑफ सेगमेंट क्यू आर का, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर। और वैल्यूज़ दिया है जैसे कि पी क्यू इज इक्वल्स टू 11 बोला है, पी आर यहाँ पे 17 बोला है और पी एस इज इक्वल्स टू 13 बोला है। फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पे? क्यू आर फाइंड आउट करना है। वैसे तो ये 2 मार्क्स का सम है, इसमें गिवन टू फाइंड या टू प्रूफ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी टू फाइंड आया है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सॉल्यूशन। अभी हम लोग को वापस जो भी गिवन में था वो इधर थोड़ा लिखना पड़ेगा, मतलब इधर आएगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, लेकिन प्रॉपरली लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस इज़ द मिड पॉइंट, एस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर आएगा या ऑफ साइड क्यू आर आएगा। देयरफॉर अगर एस मिड पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर क्यू एस इज इक्वल्स टू एस आर हो सकता है। इसको मैं रीज़न 1 दे सकता हूँ, इक्वेशन 1 दे सकता हूँ। तो यहाँ पे एस मिड पॉइंट है, इसका मतलब पी एस क्या होने वाला है यहाँ पे? देयरफॉर पी एस इज़ द मीडियन होगा। पी एस क्या होगा? मीडियन। पी एस इज़ द मीडियन, बराबर। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या यूज़ करना है? अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा, देयरफॉर बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम, मतलब ये यहाँ पे लिखो या वो फॉर्मूला लिखने के बाद साइड में लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा? ये पी क्यू स्क्वायर, मतलब इधर है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर आएगा, तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा, इधर क्या आएगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन। तो अभी मीडियन यहाँ पे क्या है? पी एस स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब ये दोनों साइड्स में से क्यू एस या तो एस आर में से कोई एक साइड ले सकते हैं, तो इधर मुझे क्या लेना है? कोई भी ले सकते हैं, तो क्यू एस ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को अभी इधर मिल गया। अभी इसमें एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को उसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे 11 बोला है, तो 11 स्क्वायर। पी आर का वैल्यू हम लोगों को 17 बोला है, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन पी एस जो है जिसका वैल्यू हम लोग को 13 और स्क्वायर, मतलब ये पी एस जो स्क्वायर है वो पी एस को था, मतलब 13 को स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये क्यू एस वैसे के वैसे, अगर क्यू एस मिल सकता है तो उसके बाद ये क्यू एस से हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? एस आर निकाल सकते हैं, इक्वल है दोनों। तो क्यू एस और एस आर को ऐड करके हम लोग को क्या मिलेगा? क्यू आर मिल सकता है, जो कि हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला था। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर हम लोग को यहाँ पे निकालना है, 17 का स्क्वायर निकालना है और 13 का स्क्वायर निकालना है। जैसे 11 का स्क्वायर आता है 121 आएगा, 17 का स्क्वायर आता है 289 और 2 इंटू 13 का स्क्वायर आता है 169 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इधर 121 प्लस 289 अगर मैं ऐड कर दूँ तो 9 + 1 10 0 और 8 + 2 10 + 11 आएगा, 1 कैरी 3 और 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और 2 इंटू 169 करना है तो इधर 169 इंटू 2 वो करके देखते हैं। 9 2s are 18, 6 2s are 12, 13, 2 1s are 2 3, मतलब इधर आने वाला है 338 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? 410 माइनस 338 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर आएगा। अभी यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे तो 410 माइनस 338 अगर करेंगे तो यहाँ पे 0 में से 8 माइनस नहीं होता, 1 में से 3 नहीं होता, तो यहाँ पे 4 से बोरो लेंगे इधर 3, यह 10 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे 10 में से 8 2, 10 माइनस 3 7, तो 72 आएगा। ठीक है, तो 72 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इधर के आने वाला है क्यू एस। तो 70 अभी जो 2 वहाँ पे क्यू एस स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आने के बाद हो जाएगा डिवाइड, तो 72/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 36 और इधर आएगा क्यू एस स्क्वायर, डैट इज़ क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स अगर करेंगे तो क्या आएगा, तो इधर स्क्वायर रूट मतलब ये आएगा क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 36 मतलब किसका आंसर आता है, 36 6 का आता है, तो ये स्क्वायर और रूट यहाँ पे चला जाएगा, इधर आएगा क्यू एस, और 36 किसका आंसर है, 6 का आंसर है। 36 रूट 36 है, 6 का आंसर, तो इधर क्यू एस का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलने वाला है 6 यूनिट मिलेगा, 6 यूनिट। अभी ये क्यू एस तो इधर मिल गया, अभी क्यू एस से हम लोग को आगे क्या मिलने वाला है, क्यू एस से हम लोग को कौन सा वैल्यू मिलेगा, ऊपर अगर हम देखें तो क्यू एस इज इक्वल्स टू इधर क्या बोला है एस आर, तो क्यू एस इज इक्वल्स टू एस आर 1 दिया है, तो इधर हम बोल सकते हैं कि देयर फोर क्यू एस इज इक्वल्स टू एस आर इज इक्वल्स टू 6 यूनिट। इधर रीज़न कहाँ से आया, फ्रॉम 1। लेकिन हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि नाउ क्या आएगा, नाउ अगर डायग्राम में हम देखें तो इधर मुझे क्या बताना पड़ेगा, क्यू आर कैसे मिलता है, क्यू एस और एस आर को ऐड करेंगे तब हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, क्यू आर इज इक्वल्स टू, तो क्यू एस का वैल्यू 6 है और एस आर का भी वैल्यू 6 है, दोनों का भी इधर ही लिखा है, तो 6 + 6 अगर हम करें तो क्यू आर इज इक्वल्स टू 6 + 6 कितना आएगा, 12 यूनिट आएगा। यहाँ पे कितना आने वाला है, 12 यूनिट। तो यही हम लोग को इधर फाइंड आउट करने बोला था, बहुत ही ईजी सम से, सिर्फ आपको वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करने के बाद माइनस प्लस करना है, डिवाइड करना है और स्क्वायर रूट निकालने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सम था जो कि हम लोग ने अभी सॉल्व किया। आगे हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल, सेकेंड क्वेश्चन बोला इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू 10, ए सी इज इक्वल्स टू 7, बी सी इज इक्वल्स टू 9, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू ए बी। मतलब मीडियन यहाँ पे ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, मतलब सी से अभी मीडियन निकाला है, मतलब अगर यहाँ पे अगर मैं डायग्राम निकालूँ ऐसा, तो जो ऊपर वाला जो वर्टेक्स होगा, ये ऊपर का वर्टेक्स वो क्या होने वाला है, सी होगा, और किसके ऊपर निकाला है मीडियन, ए बी के ऊपर निकाला है, मतलब यहाँ से मीडियन जो होगा वो कुछ ऐसे आएगा इधर। ठीक है, तो मीडियन का पॉइंट यहाँ पे दिया नहीं है कि क्या होगा, मिड पॉइंट का पॉइंट, तो मीडियन समझ लो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सी डी। ठीक है, हम लोग को सी से ड्रॉ करने बोला था मीडियन किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, तो डी होने वाला है मिड पॉइंट, अगर डी मिड पॉइंट होगा तो ये ए डी इज इक्वल्स टू डी बी हो जाएगा। ठीक है, अभी वैल्यूज़ देखते क्या क्या दिया है, ए बी बड़ा ए बी हम लोग को इधर दिया हुआ है, ए बी 10 दिया है, तो ये आएगा 10, ए सी हम लोगों को 7 दिया है, बी सी हम लोग को यहाँ पे दिया है 9, और शायद फाइंड आउट करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, मतलब हम लोग को डी सी फाइंड आउट करना है, मीडियन का लेंथ हम लोग को इधर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, इधर गिवन लिखना है, तो गिवन में क्या क्या आने वाला है, इन ट्राइंगल ए बी सी, सी डी इज़ द मीडियन, सी डी इज़ द मीडियन। ठीक है, पहले केस में हम लोग को मिड पॉइंट बोला था, यहाँ पे मीडियन बोला है डायरेक्ट, सी डी इज़ द मीडियन। ठीक है, एंड गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल्स टू 7 बोला है, और बी सी इज इक्वल्स टू 9 बोला है, और बड़ा वाला लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू 10 बोला है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड क्या करेंगे हम लोग, इधर डी सी फाइंड आउट करने बोला ना, डी सी का वैल्यू, तो डी सी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पे करना है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में देखो हम लोग को जब अपोलिनियस थ्योरम हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन स्क्वायर, मतलब डी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर, या तो डी बी स्क्वायर आ सकता है, लेकिन ये दोनों का भी लेंथ हम लोगों को दिया नहीं है, उसके बदले हम लोग को ए बी पूरा बड़ा लेंथ दिया है, तो सबसे पहले हम लोग को ए बी से एक तो ए डी निकालना है या तो डी बी निकालना है, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, तो इन ट्राइंगल ए बी सी हम लोग को डी सी मीडियन बोला है, तो देयरफॉर डी सी या डी सी इज़ द मीडियन, ये हम लोग को लिखना पड़ेगा, डी सी इज़ द मीडियन। ठीक है, अगर डी सी मीडियन होगा तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर डी इज़ द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट हो सकता है, डी इज़ द मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए डी इज इक्वल्स टू डी बी होगा, या तो दोनों में से अगर एक वैल्यू निकालना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए डी इज़ हाफ ऑफ ए बी बोल सकते हैं, मतलब ए डी जो है ना, ए डी वो क्या है, ए डी जो साइड है वो हाफ है किसका, ए बी का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी का वैल्यू हम लोगों को 10 बोला है, जो कि यहाँ पे 2 1 सर 2 और 2 5 सर 10 आएगा, रिड्यूस हो रहा है, तो इधर ए डी इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में ए डी इज इक्वल्स टू आने वाला है 5 यूनिट।
ठीक है। तो ये AD का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिला 5 यूनिट। अभी AD का जो वैल्यू है हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम में यूज़ करेंगे। तो इधर मुझे वो लिखना पड़ेगा, देयरफॉर बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या आएगा, अपोलोनियस थ्योरम अगर हम यूज़ करेंगे तो इधर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। तो मुझे यहाँ पे वैसे ही लिखना है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ DC स्क्वायर आएगा, मीडियन है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। मतलब AD या तो DB में से कोई एक ले सकते हैं। तो हम लोग इन्हें यहाँ पे AD का वैल्यू निकाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, AD यूज़ किया। अभी एक एक करके वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें, जैसे कि AC का वैल्यू हम लोगों को 7 बोला है तो 7 स्क्वायर, BC का वैल्यू 9 बोला है तो 9 स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन हम लोग को फाइंड आउट करना है तो वैसे ही आएगा, और इधर 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। AD का वैल्यू हम लोग ने जस्ट अभी 5 निकाला ऊपर, तो ये कहाँ से आया है, रीज़न फ्रॉम 1 हम लोग यहाँ पे देंगे, तो फ्रॉम 1। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को किसका वैल्यू मिल जाएगा, DC का। जैसे कि 7 का स्क्वायर हम लोग को इधर कितना मिलता है, 49, 9 का स्क्वायर आता है 81, 2 टाइम्स ऑफ DC स्क्वायर वैसे के वैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर आएगा 25। तो नेक्स्ट 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 आएगा, 1 कैरी, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ DC स्क्वायर प्लस 25, 2 सार आने वाला है 50। तो नेक्स्ट स्टेप में 130 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ DC स्क्वायर, जिसमें 130 माइनस 50 करेंगे तो 80 आएगा, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ DC स्क्वायर। वैसे ही सेम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर आएगा, बराबर 80 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर आया। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद क्या रिड्यूस करेंगे इसको, तो 2 1 सर 2, 2 4 सर 8, मतलब DC स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे 40 मिला। तो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्या आएगा चेक करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 40। ये स्क्वायर और रूट तो चला जाने के बाद यहाँ पे DC बचेगा, और 40 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो 40 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जैसे कि 2 सा 4 आएगा, 2 10 सा 20 आएगा, 2 5 सा 10 और 5 1 सा 5। तो जो भी 2 टाइम्स आता है वो सिंगल टाइम बाहर, मतलब यहाँ पे 2 बाहर आएगा एक सिंगल, और अंदर क्या बचने वाला है, ये दोनों 5 इंटू 10, 5 इंटू 2, तो 5 2 सर करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 10। मतलब हम लोग को जो DC फाइंड आउट करने बोला था ना, मीडियन का लेंथ, तो ये मीडियन DC इज इक्वल्स टू 2 रूट 10 यूनिट यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो जो हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला था वो हम लोग ने फाइंड आउट किया, ये सेकंड क्वेश्चन था। अभी आगे हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ। तो थर्ड क्वेश्चन जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाला है, और ये 2 प्रूफ वाला सम है, जिसमें 2 डिफरेंट प्रूफ्स दिया हुआ है अलग अलग, और इनको प्रॉपरली सॉल्व करना है। और ये सॉल्व करने के लिए, ये जो प्रूफ्स है इसको बताने के लिए, प्रूफ करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, अलग अलग डिफरेंट मेथड। तो हम लोग यहाँ पे सबसे ईजिएस्ट मेथड जो होगा वो हम लोग इधर देखेंगे। तो 2 प्रूफ है, मतलब यहाँ पे गिवन आने वाला है। तो सबसे पहले मैं इधर गिवन लिख लेता हूँ, क्या क्या दिया है। जैसे कि इन ट्राइंगल PQR, हमारा ट्राइंगल है PQR, जिसमें PS मीडियन बोला है। तो PS इज़ द, सबसे पहले यहाँ पे वही लिखना है कि PS इज़ द मीडियन बोला है। एंड दूसरा चीज़ ये बोला है कि PT जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, QR को। यहाँ पे PT जो है वो क्या है, अल्टीट्यूड है किसके ऊपर, QR के ऊपर, मतलब PT इज़ परपेंडिकुलर टू QR बोला है। और सबसे पहला जो प्रूफ हम लोग को यहाँ पे करने बोला है वो है प्रूफ दैट, सबसे पहले वाला जो बोला है वो ऐसा है, जैसे कि PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST, QR इंटू ST प्लस QR अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो ये पहला वाला है जिसको प्रूफ करना है। और सेकंड वाला ऐसा है जो प्रूफ करना है, जैसे कि PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, तो PS स्क्वायर माइनस QR इंटू ST, QR इंटू ST प्लस सेम QR अपॉन 2 होल स्क्वायर। मतलब जैसे ऊपर करना है वैसे ही सेम नीचे है, लेकिन यहाँ पे इधर स्टार्टिंग में PR दिया हुआ है इधर, और यहाँ पे PQ दिया हुआ है। बाकी शायद सब सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे सेकंड केस में माइनस है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे स्टार्ट होता है, प्रूफ करेंगे यहाँ पे।
एक एक करके। सबसे पहला वाला करेंगे तो हम लोग को जो जो दिया है वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर हम लोग को बोला क्या है, पी एस मीडियन बोला है, तो यहाँ पे आएगा पी एस इज़ द मीडियन, बराबर। अगर पी एस मीडियन है तो हम बोल सकते हैं कि एस इज़ द मिड पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस इज़ द मिड पॉइंट आएगा। और उसमें भी अगर एस मिड पॉइंट है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्यू एस इज इक्वल्स टू एस आर होगा, मतलब क्यू एस का जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे ऐसा वही सेम किसका होने वाला है, यहाँ पे एस आर का होने वाला है, मतलब क्यू एस इज इक्वल्स टू क्या है, एस आर। और उसके आगे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्यू एस इज इक्वल्स टू एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्यू आर है, मतलब ये दोनों भी क्यू एस और एस आर का जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ ऑफ क्यू आर, मतलब क्यू आर का हाफ वैल्यू क्यू एस और एस आर का आता है। तो ये हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे बाद में, तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 दे के रख देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग को यहाँ पे देखना है तो ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पे यूज़ करना है, मतलब दो ट्रायंगल्स लेना है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो छोटा वाला ट्रायंगल है, जैसे कि पी टी एस ट्रायंगल, जो कि ये वाला दिख रहा है पी टी एस ट्रायंगल। उसके बाद में यहाँ पे जो लेने वाला वो है पी टी आर ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल पी टी आर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कैसे आएगा देखते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, पी टी एस। तो इन ट्रायंगल पी टी एस, जैसे कि हम लोग को पता है एंगल टी 90 डिग्री है, तो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करें ये ट्रायंगल में, तो क्या आएगा, पी एस स्क्वायर, मतलब 90 डिग्री के ऑपोजिट जो भी होता है तो क्या आने वाला है, वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पी टी स्क्वायर वहीं पे रहेगा, या तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर कर सकते हैं। तो इधर आएगा पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। उसका मतलब ये हो गया ना कि पी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर होगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। उसका आगे का पार्ट देखेंगे तो मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ साइड में, क्योंकि साइड बाय साइड अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो इजी होगा समझने के लिए। तो पहला ट्रायंगल हम लोग ने पी टी एस लिया था, अभी ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे, मतलब इन ट्रायंगल पी टी आर आने वाला है यहाँ पे। हम लोग अगर पहला वाला केस देखें प्रूफ करने का, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या दिया है, साइड में पी आर दिया है, मतलब वो हम लोग को ये पी टी आर ट्रायंगल में मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल पी टी आर एंगल टी इज इक्वल्स टू क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर आएगा, जिसमें पी टी का वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है ना, मुझे ये वाला वैल्यू उसमें सब्सटीट्यूट करना है पी टी का। तो यहाँ पे देखो कैसे आएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर है, उसकी जगह पे मुझे क्या डालना है, पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर आएगा, और प्लस टी आर स्क्वायर यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा आने वाला है, मतलब पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर आएगा पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर आएगा, प्लस अभी टी आर, यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो टी आर किससे, ये वैल्यू जो है टी आर कैसे बनता है, टी एस प्लस एस आर को जब करेंगे तब हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, टी आर, मतलब टी एस प्लस एस आर करते हैं तब हम लोग को टी आर मिलता है। तो यहाँ पे टी आर के लिए हम लोग को वही लिखना पड़ेगा, टी एस प्लस एस आर और उसका होल स्क्वायर, मतलब टी आर का स्क्वायर था तो टी आर की जगह पे हम लोग ने टी एस प्लस एस आर लिखा और उसका होल स्क्वायर। तो ये रीज़न इसका क्या आने वाला है, टी डैश एस डैश आर, मतलब एस इज इन बिटवीन टी आर, ठीक है। तो ये हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया। अब यहाँ पे देखेंगे कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर प्लस ये जो हम लोग ने लिखा टी एस प्लस एस आर द होल स्क्वायर, इसको ए प्लस बी फॉर्मूला यूज़ करना है, मतलब यहाँ पे आएगा टी एस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, मतलब टी एस इंटू एस आर आएगा, और प्लस यहाँ पे आने वाला है एस आर स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होगा। तो लास्ट स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी एस इंटू एस आर प्लस एस आर स्क्वायर। अभी ये हम लोग लास्ट स्टेप के नज़दीक है,
तो देखते हैं आगे कैसे आएगा इसका। अगर हम देखें प्रॉपरली तो इधर वैसे का वैसे ही आने वाला है पी आर स्क्वायर, ये तो पी एस स्क्वायर भी वैसे के वैसे ही आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये एस टी है उसको मैं यहाँ पे टी एस जो है उसको मैं यहाँ पे एस टी लिख सकता हूँ, और एस आर इधर भी एस आर ही है और यहाँ पे भी एस आर है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो एस आर इज इक्वल्स टू क्या बोला मैंने यहाँ पे क्यू आर अपॉन टू, क्यू आर अपॉन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, एस आर की जगह पे क्यू आर अपॉन 2, क्योंकि एस आर इज़ हाफ ऑफ क्यू आर होता है ना, तो क्यू आर अपॉन 2 प्लस ये जगह पे भी एस आर की जगह पे भी क्या आने वाला है क्यू आर अपॉन 2 आएगा, और जिसका होल स्क्वायर यहाँ पे डालेंगे तो होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा आएगा जैसे कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस, जैसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, वो दोनों रिड्यूस होगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, एस टी मल्टीप्लाई बाय क्यू आर आएगा प्लस, और ये क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर वो तो हम लोग वैसे के वैसे ही रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे जो प्रूफ करना था अगर ऊपर देखें तो हम लोग को वही निकालने बोला था, जैसे कि पी आर स्क्वायर देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर ये पी आर स्क्वायर था और नीचे भी सेम आया पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर, वो भी सेम है, प्लस क्यू आर इंटू एस टी है और हम लोग को यहाँ पे एस टी इंटू क्यू आर है, तो मतलब नीचे लिख सकते हैं अलग से वो प्रॉपरली करके, और प्लस क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सेम ही है। तो जो हम लोग को क्वेश्चन में बोला था वैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि क्या आएगा दैट इज़ क्या आएगा यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस, जो पहले हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है क्यू आर दिया है ना, तो यहाँ पे क्यू आर इंटू एस टी आएगा, प्लस लास्ट में बोला है कि क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे ये फाइनल फर्स्ट वाला प्रूफ हम लोग ने इधर कर लिया, जो कि बहुत इजी था। 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था, एक छोटा ट्रायंगल था पीटीएस लिया था और दूसरा वाला बड़ा ट्रायंगल पीटीआर लिया था। तो दोनों ट्रायंगल्स को यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करके ये हम लोग को फर्स्ट प्रूफ जो मिला और वो हम लोग ने यहाँ पे प्रूफ किया। तो अभी सेकंड वाला भी प्रूफ बाकी है, तो उसको भी हम यहाँ पे अभी करेंगे नीचे। ये स्टार्टिंग का पार्ट तो उधर सेम रहेगा, ये क्यू एस इज इक्वल्स टू एस आर इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन 2, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने यहाँ पे किया है ना, ये पूरा का पूरा जो पार्ट होगा ना, पूरा जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जितना दिया हुआ है वो सब सेम होगा। सिर्फ चेंज क्या होने वाला है यहाँ पे, जो ट्रायंगल हम लोग ने इधर पी टी आर लिया था वो हम लोग को यहाँ पे अभी दूसरा ट्रायंगल लेना है लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो वो डायग्राम और जो भी आगे का ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो मैं पहले लिख के रखता हूँ, फिर आगे का हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड प्रूफ में हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, जैसे कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 होल स्क्वायर यहाँ पे बोला है। तो हम लोग ने जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे किया था वैसे का वैसे ही पूरा का पूरा सेम आने वाला है, वो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग ने इसको लिखा वो एक ही क्वेश्चन में दोनों दिया है, तो ये सेम टू सेम उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग को नया स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 डाल के, तो यहाँ पे वो तो पहले से ही आएगा। अभी यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ऐसा ले सकते हैं, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ऐसे आएगा कि ट्रायंगल पी क्यू टी, मतलब यहाँ पे जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, ये ट्रायंगल हम लोग को इधर लेना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इन ट्रायंगल पी टी क्यू क्या आएगा, एंगल टी हम लोग को इधर बोला है कि 90 डिग्री, तो देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या यूज़ होगा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे, पी क्यू स्क्वायर कैसे आएगा, पी क्यू स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस है ना, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर और यहाँ पे आने वाला है क्यू टी स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही सेम जैसे हम लोग ने फर्स्ट इसमें किया था पी क्यू स्क्वायर तो वहीं पे रहेगा, और ये पी टी स्क्वायर की जगह पे मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये पूरा पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, तो ये इधर वैसे का वैसे ही आएगा, जैसे कि पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर प्लस ये क्यू टी की जगह पे अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली देखें तो इधर क्यू टी कैसे आने वाला है, ये क्यू एस के आधे वाले पार्ट में हम लोग को देखना है, तो ये क्यू टी कैसे आएगा, क्यू एस माइनस एस टी करेंगे तब हम लोग को इधर क्या मिलता है, क्यू टी मिलता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ तो क्यू टी प्लस टी एस हम लोग को इधर क्यू एस आता है, तो क्यू टी का पार्ट कैसे मिलेगा, यहाँ पे क्यू टी इज इक्वल्स टू ये जो टी एस है वो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ऐसा मिलेगा क्यू एस माइनस टी एस। तो क्यू टी स्क्वायर की जगह पे मैं वो लिख सकता हूँ जैसे कि इधर क्यू एस माइनस टी एस होल स्क्वायर ऐसा बता सकता हूँ। और ये मैंने पी टी कहाँ से डाला, उसका रीज़न है फ्रॉम 2 से आया, और ये क्यू एस माइनस टी एस है उसका रीज़न क्या आने वाला है, यहाँ पे क्यू डैश टी डैश एस आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में अभी लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, तो वैसे का वैसे ही है, और ये इधर
क्यू एस माइनस या एस क्यू माइनस टी एस जो दिया है उसको ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्यू एस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी मतलब क्यू एस इंटू टी एस आएगा बी, और प्लस लास्ट में है टी एस तो उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अगर हम प्रॉपरली लिखें इसको तो कैसे आएगा फिर ये पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर, और हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस टी एस स्क्वायर और ये प्लस टी एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, और ये जो मुझे पार्ट है ना ये मिडल में लिखना है तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस इंटू टी एस आएगा प्लस क्यू एस होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर हम प्रॉपरली वापस देखें इधर तो क्यू एस जैसे हम लोग ने पहले केस में एस आर लिखा था वैसे यहाँ पे क्यू एस की जगह पे हम लोग ये पूरा क्यू आर अपॉन टू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं दोनों जगह पे, इधर भी क्यू एस है यहाँ पे भी क्यू एस है, तो इधर कुछ ऐसे आएगा कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस की जगह पे मुझे डालना है क्यू आर अपॉन टू इंटू टी एस आएगा, प्लस यहाँ पे भी क्यू एस की जगह पे मुझे डालना है क्यू आर अपॉन टू और इधर आने वाला है होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या आएगा, इधर आने वाला है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर पी एस स्क्वायर वो भी वैसे के वैसे आएगा, माइनस भी वैसे ही आएगा, यहाँ पे 2 और 2 इधर कैंसिल हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे बचेगा क्या क्यू आर मल्टीप्लाई बाय टी एस प्लस क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा क्या बचेगा क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर। अगर हम इधर प्रॉपरली देखें जो हम लोग को फाइंड आउट करना है और ये जो हम लोग ने लिखा है वो सेम ही है, देखो इधर पी क्यू यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर तो नीचे भी पी क्यू स्क्वायर आया, इधर पी एस स्क्वायर वो भी सेम ही है पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू टी एस लिखा है लेकिन यहाँ पे एस टी दिया हो तो हम लोग वो नीचे चेंज करके लिखेंगे, और लास्ट में भी क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर, तो जैसे क्वेश्चन में दिया है हम लोग उसको चेंज करेंगे वैसा लास्ट में। तो यहाँ पे क्या आएगा डैट इज़ इधर आने वाला है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू टी एस की जगह पे मुझे लिखना है एस टी जो कि सेम ही होता है, और लास्ट आने वाला है क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर, क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर है क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं दोगे तो ये कुछ उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, मतलब जो स्क्वायर होता है वो सिर्फ क्यू आर को आ जाएगा और यहाँ पे टू मतलब ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं क्योंकि क्यू आर अपॉन टू होल स्क्वायर है तो जो स्क्वायर है वो दोनों को है, क्यू आर को भी है और टू को भी है। ठीक है, आई होप ये पूरा जो हम लोग को क्वेश्चन दिया था वो आपको समझ में आया होगा, जो कि प्रूफ करना था। फर्स्ट वाला पार्ट और सेकेंड वाला पार्ट दोनों भी सेम ही है। फर्स्ट वाले पार्ट में राइट साइड वाला ट्रायंगल हम लोग को लेना था जैसे कि पी टी आर ट्रायंगल था, और लेफ्ट हैंड साइड वाले जो सेकंड इसमें था उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल हम लोग को लेना था जो कि पी टी क्यू था। दोनों भी ऑलमोस्ट सेम ही है, वहाँ पे प्लस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है जो कि वैसे आता है वहाँ पे टर्म, और यहाँ पे जो क्यू एस माइनस टी एस है मतलब इधर ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और आगे सेम टू सेम वैसे का वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करना है जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट का किया था। तो ये थर्ड क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको इसका ये सम्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा ज़्यादा, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था। आगे हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी इफ़ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ए एम इज इक्वल्स टू 8 बोला है सेंटीमीटर, फाइंड बी सी। मतलब हम लोग को यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है जो कि डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ऐसा दिया है। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल जिसमें ए एम हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, मीडियन बोला है, या एम इज़ द मिड पॉइंट बोला है। अगर एम मिड पॉइंट है तो ए एम मीडियन बोल सकते हैं हम लोग। तो ये बी एम इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम सी होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे सोल्यूशन में लिखेंगे डायरेक्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी एम इज़ द मिड पॉइंट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा फिर, एम इज़ द मिड पॉइंट। अगर एम मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ए एम इज़ द मीडियन हो सकता है, ए एम इज़ द मीडियन। ठीक है, तो ये, और हम लोग को क्या निकालना है, बी सी निकालना है ना। अगर ए एम मीडियन है, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं एंड बी एम इज इक्वल्स टू एम सी, बी एम इज इक्वल्स टू एम सी है, और ये दोनों भी क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी है, बी सी के हाफ है। तो ये हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन 1 देना पड़ेगा। ठीक है, और ये मीडियन है ए एम, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग अपोलोनियस थियरम, बाय यूजिंग अपोलोनियस थियरम। तो यहाँ पे क्या आएगा, अपोलोनियस थियरम क्या बोलता है, इधर आएगा ए बी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर आएगा, तो इधर मैं लिख लेता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
2 टाइम्स ऑफ AM स्क्वायर आएगा, मतलब मीडियन स्क्वायर है ये, प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM आएगा या तो MC आएगा। तो यहाँ पे अगर BM है तो इधर लिखना पड़ेगा मुझे BM स्क्वायर, अगर MC लेना है तो MC भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को इधर दिया हुआ है जो कि 290 सेंटीमीटर है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू AM स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को वो भी दिया हुआ है 8, उसका स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 290 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8, 8 सर 64 आएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर आएगा। वैसे ही सेम यहाँ पे 290 है, 64 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4 2 सर 8, 6 2 सर 12 आएगा, प्लस 2 BM स्क्वायर आएगा। अब ये 128 जो है वो यहाँ पे आने के बाद होगा माइनस 290 के साथ, इज इक्वल्स टू इधर आने वाला है BM स्क्वायर, ठीक है। तो 290 माइनस 128 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 में से कट करेंगे तो इधर 8 बचेगा, 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आएगा, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, मतलब यहाँ पे आता है मुझे 162 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BM स्क्वायर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है BM स्क्वायर के साथ, यहाँ पे 162 को आने के बाद इधर क्या होगा, डिवाइड होगा, और इधर क्या बचेगा BM स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि 2 अगर डिवाइड करें तो 2 1 सर 2, 2 8 सर 16 और 2 1 सर 2, मतलब BM स्क्वायर का वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलने वाला है 81। तो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अगर करेंगे तो क्या आएगा देखते। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ BM स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 आएगा। तो यह स्क्वायर और रूट चले जाने के बाद BM इधर आएगा, और रूट 81 का आंसर हमें पता है कि 9 आने वाला है। रूट 81 का आंसर कितना आता है, 9, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे BC निकालना है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर BM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC या BC अपॉन 2। ये कहाँ से रिलेशन मिला हम लोग को, 1 से, जो कि हम लोग ने ऊपर लिखा था कि अगर M मिड पॉइंट है तो BC अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो BM का वैल्यू यहाँ पे 9 है तो इधर सब्सटीट्यूट किया, इज इक्वल्स टू BC अपॉन 2। अब ये 2 डिवाइड में है तो यहाँ पे आने के बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, BC। तो 9 2 सर 18 इज इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा मुझे, BC करना है, ठीक है। तो BC का वैल्यू देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, 18 सेंटीमीटर। आई होप ये पूरा का पूरा सम आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ईजी सम था। यहाँ पे डायरेक्ट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को इधर दिया हुआ है, और आगे का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने के बाद यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो BC का वैल्यू निकाला और ये 4th सम कंप्लीट हो गया। आगे हम देखेंगे 5th सम के बारे में। 5th क्वेश्चन जिसका डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो यहाँ पे गिवन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, या क्वेश्चन पहले रीड कर लेता हूँ। इन फिगर पॉइंट T इज़ इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल PQRS, बस इतना ही दिया है। और आगे बोला है कि प्रूव दैट TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर कंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि एज शोन इन द फिगर ड्रॉ सेगमेंट AB पैरेलल टू सेगमेंट SR एंड A-T-B ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं गिवन में क्या क्या लिखना है हम लोगों को। सबसे पहले लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज़ अ रेक्टेंगल, ये लिखना पड़ेगा, ये भी रेक्टेंगल है। तो उसके बाद आगे क्या बोला है, एंड पॉइंट T इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, बराबर यही दिया है। एंड पॉइंट T इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, इतना हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये बाद में हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो समझ लीजिए कि ये कैसे आता है, और ये T जो दिया है उसमें से उससे क्या आने वाला है आगे, वो भी हम लोग समझ लेंगे प्रूफ में। तो टू प्रूफ क्या करना है, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ये हम लोग ने कर लिया, इधर ऐसे लिख लिया। अभी हम लोग को कंस्ट्रक्शन बताना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन AB पैरेलल टू लाइन SR, या तो AB पैरेलल टू लाइन PQ भी बोल सकते, ठीक है। तो ये हम लोग को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे आएगा प्रूफ। तो स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, PQRS इज़ अ रेक्टेंगल। अगर PQRS रेक्टेंगल है तो सारे एंगल्स उसके 90 डिग्री होंगे, और हमें पता है कि PQ और SR ये दो लाइंस भी पैरेलल होते हैं रेक्टेंगल में, ठीक है। 90 डिग्री मतलब वो पैरेलल होगा, तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से क्या बोला था, इधर
कि लाइन नहीं, आप यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं कि देयरफॉर लाइन पी क्यू इज़ पैरेलल टू लाइन, अगर रेक्टेंगल है ना तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं स्टार्टिंग में, लाइन पी क्यू इज़ पैरेलल टू लाइन एस आर आएगा अगर ये रेक्टेंगल है तो, ठीक है। ऑल्सो लाइन ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन ए बी किसको पैरेलल है यहाँ पे, बी आर को ए बी किसको पैरेलल है, एस आर को पैरेलल है। तो ये हम लोग को किस में दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन में दिया है, ठीक है। तो ये पी क्यू भी एस आर को पैरेलल होगा और यहाँ पे ए बी भी एस आर को पैरेलल दिया, ये किस में दिया है, कंस्ट्रक्शन। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो दो लाइंस के बीच में जो भी कुछ आएगा, जैसे कि यहाँ पे ए एस आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आर, तो वो दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर ए बी एस आर को पैरेलल है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। तो हम लोग को ऐसा बोलना पड़ेगा। अगर ये रेक्टेंगल है तो हम उसको भी ऐसा बोल सकते हैं कि ए एस इज इक्वल्स टू बी आर बोल सकते हैं, बराबर। ए एस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बी आर। और वैसे ही ऊपर का जो ट्रायंगल बने वाला है यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू बी ए है, उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। अगर वो भी रेक्टेंगल होगा तो पी ए इज इक्वल्स टू बी क्यू भी हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो ठीक है, तो वो भी कर देंगे यहाँ पे। एंड quadrilateral PQ and quadrilateral PQBA is also a rectangle। तो ये PQBA भी क्या होने वाला है, रेक्टेंगल होगा। मतलब ये समझ लो कि ये रेक्टेंगल अगर है यहाँ पे बड़ा वाला, ये PQR है, उसमें अगर मैं यहाँ पे एक लाइन से कट कर दूँ तो ऊपर मतलब पैरेलल लाइन निकाल दूँ तो ऊपर वाला पार्ट भी ये भी क्या बनने वाला है, रेक्टेंगल बनेगा। और नीचे वाला पार्ट भी क्या है, वो भी रेक्टेंगल बनेगा। अगर रेक्टेंगल बनेंगे तो इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होने वाले हैं, इक्वल होंगे। इसके भी ऑपोजिट इसके साइड इक्वल होने वाले। तो यहाँ पे भी क्या आने वाला है, जैसे कि इधर लिखा था तो वैसे ही हम लोग नीचे लिखेंगे, जैसे पी ए इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, बी क्यू आएगा, पी ए इक्वल्स टू बी क्यू, ठीक है। तो इसको 1 दे सकते हैं और यहाँ पे इसको 2 दे सकते हैं। और दोनों का रीज़न क्या आने वाला है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्ग्रुएंट आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अभी आगे क्या करना है, जो यहाँ पे डायग्राम में अलग अलग ट्रायंगल्स जो बन रहा है, जैसे कि ये इधर अगर ये पैरेलल है, रेक्टेंगल है, तो हम लोग इसको 90 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ये वाला एक ट्रायंगल है, इधर ये वाला एक ट्रायंगल है और ये वाला एक ट्रायंगल है। मतलब अलग अलग ट्रायंगल्स, 4 ट्रायंगल्स यहाँ पे दिया हुआ है और सबको हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने वाले हैं सबके इसमें, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला वाला ट्रायंगल यहाँ पे क्या बोला है, ट्रायंगल पी ए टी है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल पी ए टी एंगल ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हाइपोटेनस पी टी स्क्वायर है इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर आएगा। पी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर आएगा। ये हो गया इक्वेशन 3। अगर हम प्रॉपरली देखें डायग्राम में तो देखो पी ए स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस क्या है, पी टी। तो यहाँ पे पी टी स्क्वायर लिखा, ठीक है। दूसरा वाला ट्रायंगल है, ये नीचे वाला ले सकते ए टी एस है, तो ए टी एस में हाइपोटेनियस क्या है, टी एस है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए टी एस एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, टी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर आएगा। तो ये है इक्वेशन 4। तो 2 ट्रायंगल्स का हमने लिखा और 2 ट्रायंगल्स का हम लोग को लिखना है, जैसे कि यहाँ पे बी क्यू टी ट्रायंगल है वो भी लिखेंगे और बी आर टी ट्रायंगल का भी लिखेंगे। तो दोनों लिख लेता हूँ मैं। इन ट्रायंगल बी क्यू टी एंगल क्यू इज इक्वल्स टू, नहीं एंगल यहाँ पे बी 90 डिग्री है, तो एंगल डायग्राम में अगर प्रॉपरली देखोगे तो क्यू नहीं है, यहाँ पे क्या है, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अगर बी 90 डिग्री है तो यहाँ पे उसका हाइपोटेनस क्या आने वाला है, क्यू टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी क्यू स्क्वायर प्लस क्या आने वाला है, बी टी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट सम है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा लेकिन बहुत ईजी सम है, आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला ट्रायंगल कौन सा लेना था, बी आर टी लेना था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल बी आर टी जिसमें एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो वापस पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आर टी स्क्वायर, 90 डिग्री का ऑपोजिट जो होता है वो क्या है, आर है यहाँ पे, तो आर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आने वाला है बी आर स्क्वायर। इसको दूंगा मैं इक्वेशन 6।
तो अभी ये समझ लो कि 3, 4, 5, 6 ये चारों ट्रायंगल्स को मैंने यहाँ पे हाइपोटेनियस या पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है। अभी हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रूफ करना है वो देख लेते हैं। इधर हम लोग को TS² प्लस TQ² लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो इक्वेशंस दिया उसमें भी हम लोग को क्या ढूंढना है, TS² ढूंढना है और TQ² ढूंढना है, और उसमें उनको ऐड करना है दोनों इक्वेशंस को। तो TS² यहाँ पे है, TQ मतलब QT यहाँ पे है। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हम लोग को क्या करना है, ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है TS², इधर QT² है, तो वो आएगा इधर TS² प्लस QT² इज इक्वल्स टू, जैसे कि राइट हैंड साइड में वो भी वैसे का वैसे इधर आएगा, जैसे कि AT² आएगा, AT² प्लस AS² दिया है, AT² प्लस AS² आएगा, प्लस यहाँ पे क्या है BQ² प्लस BT² दिया है। तो ये AT² प्लस AS² लिखा और ये BQ² प्लस BT² लिखा। अभी इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के साथ यहाँ पे ऐड होता है, और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के साथ यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर अभी हम उसको आगे लिखें तो क्या आएगा, ये TS² प्लस QT² है, TQ² जो भी है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में वही चाहिए, ठीक है। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये AT जो है ना, यहाँ पे AT उसकी जगह पे, ये AT की जगह पे मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, AT है उसकी जगह पे कुछ हम लोग को, नहीं सॉरी AT नहीं, AS की जगह पे, AT तो हमारा ये एक लाइन ऊपर वाला लाइन हो गया, तो AS की जगह पे मैं दूसरा एक वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, और यहाँ पे BQ जो है उसकी जगह पे एक दूसरा वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, AS और BQ। तो AS जो है वो यहाँ पे है, इधर है, तो उसकी जगह पे मैं BR सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, और BQ जो है वो यहाँ पे है, तो ये BQ की जगह पे मैं PA सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। लेकिन ये सब्सटीट्यूट कहाँ से करूँगा, देखो यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे जो 1 दिया है और 2 दिया है वही हम लोग ने मैंने जस्ट अभी बोला कि AS की जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, BR डालना है, और यहाँ पे BQ की जगह पे क्या डालना है, PA डालना है। तो अगर हम इसको प्रॉपरली लिखे नीचे की स्टेप में तो यहाँ पे देखो कैसे आएगा, AT² तो वैसे का वैसे ही आने वाला है, यहाँ पे AT², और AS की जगह पे हमें डालना क्या है, BR। AS की जगह पे हम लोग को यहाँ पे क्या डालना है, AS की जगह पे BR डालना है, तो ये आएगा BR², ठीक है। प्लस BQ की जगह पे मुझे क्या डालना है, PA² डालना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, BT²। तो ये कहाँ से डाला हम लोगों ने, फ्रॉम 1 एंड 2 से डाला, जो कि बहुत इजी है। सिर्फ AS की जगह पे और BQ की जगह पे सब्सटीट्यूट किया क्योंकि वो रेक्टेंगल्स के साइड से, और मैंने पहले ही वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये AT² अभी इसको अरेंज करेंगे तो कैसे आएगा, देखो AT² अभी डायग्राम में अगर हम लोग को देखना है तो डायग्राम में वापस देख लेते हैं इधर। तो AT यहाँ पे आप देख सकते हो, ये AT है, AT के साथ में वहाँ पे कौन सा साइड ले सकता हूँ, PA ले सकता हूँ, मतलब वो दोनों को एक साथ लिखना है। और दूसरा जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा था ना, BR लिखा था, तो BR है उसके साथ हम लोग दूसरा साइड कौन सा लिख सकते हैं, BT लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं उसको एक साथ लिखूँ तो कैसे आएगा, आपको पता चल जाएगा। ये AT² है, उसके साथ में ये क्या लिख सकता हूँ, प्लस PA² अरेंज कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, और इधर BR² के साथ में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, BT² लिख सकता हूँ। अभी इधर प्रॉपरली देखो, AT² प्लस PA², AT² प्लस PA², ऊपर की तरफ हमने कुछ वहाँ पे लिया था पाइथागोरस थ्योरम में, आप यहाँ पे देख सकते हो AT² प्लस PA², वो कहाँ उसका आंसर क्या है, PT² है। तो उसकी जगह पे मुझे यहाँ पे क्या डालना है, सब पड़ेगा सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, PT² डालना पड़ेगा, और BR² प्लस BT², तो BR² प्लस BT² यहाँ पे है, तो वो कहाँ से, उसका आंसर क्या आने वाला है, RT²। तो ये RT² मैं यहाँ पे डालूंगा, और इसका रीजन्स कहाँ क्या देने वाला हूँ, PT² मैंने कहाँ से डाला, 3 से डाला था, और ये कहाँ से डाला हूँ, 6 से डाला, ठीक है। तो 3rd and 6, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है प्रेजेंट वैसे का वैसे ही लिखेंगे, जैसे कि TS यहाँ पे S है तो TS² प्लस QT²। अगर हम यहाँ पे जो सबसे ये जो प्रूफ करना था वो अगर हम प्रॉपरली देखें तो यही हम लोग को प्रूफ करना है, जैसे कि TS² प्लस TQ² और TP² प्लस TR², लेकिन इसको प्रॉपरली सिर्फ लिखना है। तो यहाँ पे डैट इज डाल के मैं वो जो अपने को टेक्स्ट बुक में दिया वैसे लिख सकता हूँ, जैसे कि TS² प्लस TQ², QT और TQ एक ही है, और PT की जगह पे इधर TP दिया है तो PT और TP भी एक ही है, और RT की जगह पे TR दिया है तो RT और TR भी एक ही है। तो यही हम लोग को यहाँ पे क्या करने बोला था, फाइंड आउट करने बोला था। और ये सम भी बहुत इजी है, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। जो हम लोग को पैरेलल लाइन जो एक्स्ट्रा निकाला था SR के साथ,
SR के साथ जो यहाँ पे पैरेलल लाइन निकला था उससे दो रेक्टेंगल्स अलग अलग बनेंगे। अगर ये दो रेक्टेंगल्स अलग अलग बनेंगे तो उनके ऑपोजिट साइड जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, जो कि यूज़ करने वाले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा। मतलब ये PQ और AB और SR ये भी कॉन्ग्रुएंट साइड्स है उसके रेक्टेंगल के, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो ये जब दो रेक्टेंगल्स के साइड्स हम लोग लिखेंगे उसके बाद जो चार ट्रायंगल्स बन रहा है उनका पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद हम लोग को देखना पड़ेगा क्या प्रूफ करना है। जैसे कि इधर TS² प्लस TQ² प्रूफ करना था, तो वो ऐसे दो ट्रायंगल्स मैंने देखे कि जिसका हाइपोटेन्यूज TS² और QT² है। तो ये TS² या QT² या तो TQ² है। तो ये दोनों इक्वेशंस को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड। और ऐड करने के बाद आगे का तो काम सब्स्टिट्यूशन का ही है। AS की जगह पे BR डालना था और BQ की जगह पे PA डालना था, जो कि अपोजिट साइड्स थे रेक्टेंगल के। और ये हम लोग ने आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद सॉल्व किया। तो ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस सेट 2.2 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।